नमस्कार, मैं हूं आपका साथी और आप देख रहे हैं विचित्र दर्पण नेशनल मंथली मैगजीन का विशेष विश्लेषण। अमेरिका की 500% टैरिफ धमकी, वेनेजुएला पर हमला, रूस की तेल सप्लाई पर शिकंजा और चीन के साथ बढ़ता टकराव। दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से तीसरे विश्व युद्ध जैसी आहट साफ सुनाई देने लगी है। इस राजनीतिक भूचाल का सबसे बड़ा असर दिख रहा है सोने और चांदी पर, जिसे निवेशक एक बार फिर सेफ हेवन एसेट के रूप में पकड़कर बैठ गए हैं। सेगमेंट 1, ट्रंप का नया टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने वाला बिल आगे बढ़ा दिया है, जिसमें ब्राजील, चीन और भारत जैसे बड़े देश भी चर्चा में हैं। पहले ही 50% टैरिफ से कई भारतीय एक्सपोर्ट सेक्टर जैसे लेदर, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी और टेक्सटाइल अमेरिका में कम प्रतिस्पर्धी हो चुके हैं। अब 500% का संकेत महज आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक दबाव का औजार दिख रहा है। भारत के लिए तस्वीर उतनी नकारात्मक नहीं है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था 7.4% की जीडीपी ग्रोथ के एडवांस अनुमान के साथ अपनी वैकल्पिक राह खोज चुकी है और एक्सपोर्टर्स नए बाजारों एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप में ऑर्डर तलाश रहे हैं। अमेरिका को लगे टैरिफ का झटका, भारत धीरे धीरे 40-50 अरब डॉलर तक के नुकसान की भरपाई दूसरे देशों के साथ व्यापार बढ़ाकर कर सकता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या खुद अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार से काटने की दिशा में बढ़ रहा है? सेगमेंट 2, कॉलोनियल माइंडसेट और संसाधनों पर कब्जाज की अमेरिकी नीति को देखकर ऐसा लगता है मानो दुनिया 18वीं 19वीं शताब्दी के उसी दौर में लौट रही हो, जब अंग्रेज, स्पेनिश और फ्रेंच साम्राज्य दूसरों के देशों पर चढ़ाई कर उनके सोने, चांदी और तेल जैसे संसाधनों को लूट लेते थे। ये कदम ये संदेश देता है कि अमेरिका एक तरह से खुद को पृथ्वी से नहीं, बल्कि बाकी विश्व से अलग ग्रह पर बैठे देश की तरह पेश करना चाहता है, जहां संवाद की जगह केवल स्वार्थ और ट्रांजैक्शनल सोच हावी हो। आज अमेरिका $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और लगभग $38 ट्रिलियन के कर्ज के साथ खड़ा है, जिसकी ताकत उसके वैश्विक ब्रांड गूगल, मेटा, अमेजन, कोका कोला, मैकडॉनल्ड्स अगर ये देश बाकी दुनिया से दूरी बनाता है मौजूदगी से आती है, तो सबसे बड़ा झटका इन्हीं ब्रांड्स और डॉलर की दादागिरी को लगेगा और धीरे धीरे डॉलर की वैश्विक हैसियत पर भी सवाल उठने लगेंगे। सेगमेंट 5, सोना चांदी क्यों हो रहे हैं चमकदार जब दुनिया में भरोसा टूटता है, युद्ध के बादल घिरते हैं और करेंसी, स्टॉक व बॉन्ड मार्केट में अनिश्चितता बढ़ती है, तब निवेशक परंपरागत रूप से सोने और चांदी की शरण में जाते हैं। अमेरिका रूस चीन टकराव, वेनेजुएला पर कब्जे की कोशिश, नेटो के भीतर दरार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अमेरिकी दूरी, इन सब ने मिलकर गोल्ड, सिल्वर के लिए बड़ा राजनीतिक प्रीमियम तैयार कर दिया है। सट्टेबाजी का तत्व भी सोने चांदी में बहुत मजबूत है। जैसे ही कोई बड़ी घोषणा या धमकी आती है, ट्रेडर्स बिना गहराई से विश्लेषण किए तुरंत लॉट उठा लेते हैं और कीमतें शॉर्ट टर्म में तेजी से ऊपर नीचे होने लगती है। लेकिन कुछ समय बाद मार्केट फिर अपने फंडामेंटल्स पर लौटता है और एक नई बेस प्राइस बन जाती है, जहां से अगली रैली या करेक्शन शुरू होती है। सेगमेंट 6, बेस प्राइस, लॉन्ग टर्म और मेटल्स का साल पिछले कुछ समय में गोल्ड के लिए एक नया बेस स्तर बनते हुए देखा गया है, जहां कीमतें गिरकर भी एक निश्चित दायरे से नीचे टिक नहीं पा रही है और हर डिप पर फिर से खरीदारी आ जाती है। इसी तरह सिल्वर के लिए भी 70-75 के आसपास का बेस रेंज अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चर्चा में है, जो ये संकेत देता है कि लॉन्ग टर्म में मेटल्स के लिए सेंटिमेंट बुलिश बना हुआ है। वैश्विक तनाव, संसाधनों पर कब्जे की होड़, डॉलर पर बढ़ते सवाल और रेयर अर्थ सप्लाई की राजनीति, इन सब कारणों से 2025-26 को मेटल्स का साल कहा जाने लगा है, जहां गोल्ड, सिल्वर जैसे एसेट पोर्टफोलियो में अहम भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि लगातार बदलते फैसलों जैसे शिप पर कब्जा, नए टैरिफ
या डील तोड़ने जोड़ने की राजनीति की वजह से लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन पहले से ज्यादा कठिन हो चुका है और अब डे ऑन डे भू राजनीतिक घटनाओं को ट्रैक करना निवेशकों की मजबूरी बन गया है। सेगमेंट 7, निवेशकों के लिए रणनीतिक संकेत। ऐसे माहौल में निवेशक दो हिस्सों में अपनी सोच बांट सकते हैं। एक हिस्सा सेफ्टी के लिए, जो गोल्ड सिल्वर जैसे सेफ हेवन एसेट में हो, और दूसरा हिस्सा अवसरों के लिए, जहां करेक्शन पर चुनी चुनी खरीदारी की जा सके। शॉर्ट टर्म में तेज उतार चढ़ाव सट्टेबाजी और राजनीतिक घोषणाओं से संचालित होगा, इसलिए केवल खबरों की हेडलाइन देखकर ट्रेड करना जोखिम भरा है। फंडामेंटल और भू राजनीतिक मैप दोनों को साथ साथ देखना जरूरी है। ईटीएफ और फिजिकल गोल्ड सिल्वर के बीच चुनाव करते समय लिक्विडिटी, टैक्सेशन, स्टोरेज और सुरक्षा जैसे पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हर निवेशक का रिस्क प्रोफाइल अलग होता है। अगर वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति गहराती है और नेटो, रूस, अमेरिका, चीन के बीच सीधा टकराव बढ़ता है, तो सोना, चांदी एक बार फिर नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। लेकिन ये बढ़त शांति के नहीं, वैश्विक अव्यवस्था के कीमत पर होगी। एंडिंग क्लोज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ वासुधैव कुटुंबकम की सोच है और दूसरी तरफ कॉलोनियल माइंडसेट, संसाधनों पर कब्जा और धमकियों की राजनीति। अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े खिलाड़ी जिस राह पर चल रहे हैं, वो पूरी ग्लोबल इकॉनमी को रिस्क में डाल रही है। लेकिन इसी उथल पुथल ने गोल्ड सिल्वर को फिर से केंद्र में ला खड़ा किया है। आप विचित्र दर्पण नेशनल मंथली मैगजीन के इस मंच पर जुड़े रहें। हम ऐसे ही हर बड़े वैश्विक घटनाक्रम के आर्थिक और बाजार से जुड़े असर का विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे।